10वें दिन भीष्म पितामह को अर्जुन ने अपने बाणों से धरती पर गिरा दिया था और उनका शरीर एक प्रकार से तीरों से छलनी कर दिया और आगे से निकल करके तीर पीछे से निकल गए और वो अर्थात भीष्म पितामह पृथ्वी पर एक तरह से लेट गए, जैसे चारपाई पर लेटते हैं इस तरह से तीरों की सैया पर लेटे हुए हैं। युद्ध रुक गया है, स्वाभाविक है, क्यों? एक महान जो सबसे पूज्य है, उनके सबसे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, कौरव सेना दौड़ के आई, पांडव भी दौड़ के आए और उनके चारों ओर उन्होंने उनको घेर लिया। तभी भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे, क्योंकि सर उनका नीचे गिरा हुआ था, नीचे लटका हुआ था और बाकी जो शरीर था वो पूरा तीनों की सैया पर था। भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे पहले तकिया चाहिए। अब दुर्योधन के सेनापति थे तो वो दौड़ के गया और बड़े मखमल के तकियों को उठा के ले आया और एक के ऊपर एक लेयर लगा करके उनके सिराने रखने लग गया। उन्होंने कहा मुझे ये तकिया नहीं चाहिए। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ कहा कि मुझे तकिया दो। अर्जुन ने अपने गांडीव से फिर तीर निकाले और वो धरती पर उनके सिर के आसपास में 3 तीर जब उन्होंने छोड़े तो वो एक प्रकार से उनके लिए तकिया बन गया, उनके सिर को सहारा मिल गया। तभी उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी है। फिर दुर्योधन बड़े सोने के घड़े में जल भर के ले आया। उन्होंने कहा मुझे ये जल नहीं चाहिए दुर्योधन, मुझे जो जल अर्जुन पिलाएगा वो जल चाहिए। अर्जुन ने तुरंत अपने फिर एक तीर से उन्हीं के पास में धरती पर एक तीर छोड़ा, जिससे कि जल की धारा जमीन से निकली और सीधे उनके मुख में गिर गई। भीष्म पितामह ने जल पिया, प्रसन्न हो गए, तकिया भी मिल गया और जल भी मिल गया है। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे एकांतवास चाहिए। और उन्हें इच्छा मृत्यु थी। जब उनको एक वरदान मिला था कि जब तुम चाहोगे तब तुम शरीर को छोड़ सकोगे। भीष्म पितामह शुभ संकल्प के प्रतीक हैं, क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी। नाम उनका था देवव्रत। देवव्रत नाम होने पर जब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं विवाह भी नहीं करूंगा, न मैं राज्य करूंगा। अब ये नहीं कि अगर जिसका विवाह हो गया है वो भीष्म प्रतिज्ञा नहीं कर सके। भीष्म प्रतिज्ञा का तात्पर्य है कि जिसका संकल्प शुभ मार्ग में चले गया है, जिसका संकल्प प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ने लग गया है, जिसका संकल्प सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर चले गया है, वो उसने जब ये संकल्प बना तभी से उसके भीतर एक भीष्म प्रतिज्ञा हो गई है। और भीष्म प्रतिज्ञा होने के बाद में फिर उनको, उस जीवात्मा को या उस साधक को फिर ये संसार का ये तकिया नहीं चाहिए, सुख का तकिया नहीं चाहिए उसे, क्योंकि फिर उसे प्रत्येक सुख के पीछे दुख जैसे कि घात लगाए बैठा हुआ है। अभी जो सकाम कर्म में लिप्त हैं वो इसको नहीं जान पाएंगे। जो संसार का सुख है, जो भौतिक सुख है, जो नश्वर सुख है, जो क्षणिक सुख है, स्वर्ग तक का भी जो सुख है, वो सुख वास्तव में जिसका शुभ संकल्प है, जिसका, उसको ये सुख नहीं दे सकता है। उसको ये तकिया नहीं चाहिए, उसे चाहिए वैराग्य का तकिया। वैराग्य का तात्पर्य कि राग द्वेष से विमुख हो जाए, और राग द्वेष से विमुख होने पर जो संतोष उत्पन्न होता है, उसमें जो आराम उसे मिलता है, उसके मन को जो आराम मिलता है, शरीर का आराम नहीं चल रहा है यहाँ पर, उसे रिक्तता का तकिया नहीं चाहिए, खोखलेपन का तकिया नहीं चाहिए। जो भी 5 इंद्रियों से दृष्टिगोचर हो रहा है वो रिक्त है, खोखला है, आडंबर से भरा पड़ा हुआ है। और जल के लिए उन्होंने कहा कि दुर्योधन कौन है? दुर्योधन
अज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि धृतराष्ट्र का पुत्र है। मोह से उत्पन्न जो बुद्धि उत्पन्न होती है वो दुर्योधन है। दुर्योधन जो जल लाता है उस जल में अस्मिता मतलब अहंकार भरा रहता है। संसारिक व्यक्ति जो जल पीता है वो जैसे अपनी प्यास बुझाना चाहता है, किससे? संसार के भोगों से। किस आधार पर? काम के आधार पर, लोभ के आधार पर, मोह के आधार पर, चिंता के आधार पर, इनके आधार पर वो अपनी प्यास बुझाना चाहता है, लेकिन ये प्यास उसकी कभी भी नहीं बुझती है। मरीचिका के समान में उसकी प्यास अनेक अनेक जन्मों तक भी नहीं बुझेगी। या खारे सागर का जल वो पूरे खारे सागर को पी जाएगा तभी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है। शुभ संकल्प वाले व्यक्ति की जो प्यास है वो क्या है? नाम रूप के पीछे जो छिपा हुआ है, नाम रूप के पीछे जो आध्यात्मिक धारा है। अर्जुन ने तीर जमीन पर मारा था, नाम रूप के पीछे कौन है? सच्चिद आनंद स्वरूप है। जो इस मार्ग में बढ़ता है उसे फिर संसार की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु उसकी प्यास नहीं बुझा सकती है, उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकती है, जिससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं या तृप्त हो जाती हैं। नाम रूप के पीछे जो सच्चिदानंद स्वरूप है, अपने जो निज स्वरूप है, जो अमृत स्वरूप है, उसको पीने के बाद में, उसे पाने के बाद में उसकी सब प्यास बुझ जाती है। अर्थात उसे अब जन्म मृत्यु की जो प्यास है वो नहीं रहती है, मुक्त हो जाता है जन्म मृत्यु के चक्र से।